जा रहे हैं सासू माँ, जा रहे हैं। हम कोई तमाशा देखने नहीं आए थे। और यशोदा, ये जो तुम सच्चा होने का नाटक कर रही हो ना, इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अरे तुम क्या जानो, जिन माँ बाप का बच्चा मरा होता है उनके दिल पे क्या बीतती है। भैया अरविंद, चलो चलो महुआ। महुआ चलो। अब बताइए, ऐसे कहां से आए? भैया, ये मेरी मेहनत के पैसे थे, जो हक से कमाए वो जमा किए थे कि कोई ईमानदारी का काम करूंगा। इंस्पेक्टर, अभी भी तरकश में एक तीर और बाकी है, एक चाल और बाकी है। ऐसी चाल इस बार यशोदा जरूर हारेगी। सुनिए, आपको क्या करना है। वो यशोदा का भाई बना हुआ है ना शमशेरा, उससे तो बर्बाद करना है। हर बार बीच में आ जाता है, दिल करता है काट दूं से। इन सब की नजरें हैं मुझ पर। इतने दिनों से सोच रहा हूं कि करूं क्या उसका। वो नारकोटिक्स का केस होता है ना, ड्रग्स का, वो लगा था ना उस पे। लेकिन वकील साहब। अरे प्लीज यार, अब कोई लेकिन नहीं। अब तो आया आइडिया, अब यही करना है, यही करेंगे। प्लीज अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। लगाइए केस उस पर, चाहिए। हम अगर थोड़ा सा कुछ भी बोल दें तो इन लोगों को हमारी बात तीर की तरह चुभती है। दरअसल जो बाबूजी है ना माँ, जिंदगी भर बस दुकानदारी की है, तो वही हिसाब किताब बस इस आदमी के माथे चढ़ गया है। अरे जरा से नुकसान और नफा के चक्कर में यूं पलटी मारता है आदमी। लगता है यशोदा को फोन करके बताना चाहिए। मैंने सारा कुछ लगा दिया मैंने। बरक। हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ। हाँ भैया, मुझे अम्मा बाबूजी के पास जाना पड़ेगा। आप जरा बच्चों का ख्याल रखेंगे प्लीज। आप पर सब ठीक है ना? फोन करके बताती हूँ आपको। मैडम जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलिए। शमशेरा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार? किस जुर्म में? ड्रग्स बेचने के जुर्म में। तुमने जो 1.5 लाख रुपए दिए थे वो ड्रग्स बेचकर ही कमाए थे ना? भैया, अरे नहीं बहना, मैंने तुम्हारी कसम कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोल रहे हैं। सर कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही बाबूजी। अरे बचपन से इन कंधों पे बोझ उठा उठा कर तुम सबको पाला है हमने। अरे मुंह मत खुलवा मेरा। क्या बन पाए हो? हाँ, छोटे से ढंग के दुकानदार बन पाए हो ना, लेकिन एक ससुर के तौर पे पूरी तरह फेल हो चुके हो। कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो इन आंखों ने देखा। अरे आपकी वो बड़ी बहू आपकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है, पता है ना? अच्छा, तो तुम ही बता दो क्या कर रही है हमारी बहू, बोलो। चलिए आप सब बताइए, आप सब में कितने ऐसे मुंह बोले भाई हैं जिसने अपनी मुंह बोली बहन के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए दिए हैं? बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। अरे बोलो बोलो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि रात के अंधेरे में किस काम के बदले वो शमशेरा यशोदा को 1.5 लाख रुपए देता है।
देखिए मैडम, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपको जो भी कहना सुनना है अदालत में कहिएगा और सुनाइएगा। अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं। अरे पर आप ऐसे कैसे बिना सबूत के? सबूत चाहिए ना? सबूत तो हम अदालत में देंगे। ले चलो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम तीनों वकील के बच्चे हो ना, तो तुम्हें अरेस्ट वारंट के बारे में तो पता ही होगा। देखो और पढ़ो इसे। ले चलो। बहना, तुम घर जाओ। इस समय चाचा जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाँ, जरूरत तो है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है जाने का। ताजा खबर यह है कि तुम्हारे ससुर जी को हृदयघात आया है, हार्ट अटैक। रणधीर, बकवास बंद करो। अरे बकवास नहीं कर रहा हूं। हो सकता है तुम्हारे जाते जाते तो टैं बोल जाए उनकी। रणधीर, ऐसा घिनौना मजाक मत करो। मजाक वाला रिश्ता तो तुमने छोड़ा ही कहाँ है यशोदा। अभी भी कह रहा हूँ, फोन कर लो, पता कर लो कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। पता तो चले, क्या पता बुड्ढे का बीच में प्लान बदल गया हो कि भाई हम तो अब अस्पताल नहीं जाएंगे, हम तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। ढंग से बात करिए, बड़े मालिक को कुछ नहीं होगा। सर, बड़े बात कर रहे हैं। विचित्र बहुत है यशोदा तुम्हारी किस्मत। जो भी मदद करता है ना तुम्हारी, अभी देखो इसको, देखो मदद कर रहा था ना तुम्हारी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया, पिंजरे में जाएगा सीधा। तुम्हारे ससुर जी अभी अभी मदद करना आरंभ ही किया था उन्होंने। कहां गए? अस्पताल गए। करो करो, कर लो कर लो कर लो फोन। अम्मा, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। चेकअप चल रहा है ना अंदर, डॉक्टर बता देंगे आके क्या हुआ है एग्जैक्ट, है ना। आप अभी शांत हो जाइए। दादी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े मालिक ठीक हो जाएंगे, हम सब है ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। क्या हुआ है एग्जैक्ट? देखिए, हमने इंजेक्शन दे दिया है, अभी तो स्टेबल है, लेकिन बेहोश है। कुछ जरूरी टेस्ट के लिए हमने भेजा है, और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे हालत गंभीर है, लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, लेकिन कैसा ट्रीटमेंट होगा और उनकी जिस्मानी हालत कैसी होगी, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। रिपोर्ट कब तक आ जाएंगे? बेटा 4-5 घंटे तो लगेंगे। ओके, थैंक यू। अम्मा, उन्होंने कहा है ना कि रिपोर्ट्स के बाद सब पता चलेगा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट्स में कुछ निकले ही ना। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, ऐसा ही होगा। आप बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, शांत हो जाइए। तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा पानी पी लीजिए, थोड़ा पी लीजिए। रिपोर्ट्स आने में अभी वक्त होगा, आप जाकर उस्ताद जी से मिलकर आइए। हाँ, मैं जाके आती हूँ, लेकिन तुम यही रुकना, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुरंत कॉल करना, और अम्मा का ख्याल रखना। यशोदा, तुम्हारे बाबूजी को होश नहीं आया बेटा अभी तक। रिपोर्ट्स आने तक वेट करना है हमें, हाँ, है ना। और बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, हम है ना सब। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए एकदम। अम्मा, वो शमशेरा भैया को पुलिस लेकर गई है, मुझे थाने जाके आना होगा। कृष्णा है, यही है। हाँ, आप मैं तुरंत गई और तुरंत आई। हाँ, कृष्णा ख्याल रखना अम्मा का। पी लीजिए ना दादी।
अम्मा। अरे अम्मा क्यों चिल्ला रही हैं? अरविंद अरविंद बोला तो क्या आ रहा है? और ऊपर मत जाइए, महुआ सो रही है, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। थोड़ी तो शर्म कीजिए। हालत क्या है? अब क्या कह रहे हैं? सो रही है। तुमने लगा रखा है यशोदा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उस नाजायज कृष्णा के कारण तुम हम सारे घर वालों से लड़ करके सिर्फ उसका ध्यान देती हो। तो फिर आज जब अरविंद अपनी बीबी महुआ का ध्यान दे रहा है तो तुम्हें काहे के लिए इतनी दिक्कत हो रही है? अरे जीजी सिचुएशन तो सुनो। आज इस घर की और हमारे बाबूजी की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारा वो नाजायज कृष्णा है जिसको तुम लेकर के आई हो घर पे, समझी? भैया अरविंद, आपके कमरे से जो भी सामान निकाला था, पैसे गहने, सब कुछ इसमें है, चेक कर लीजिए। बेटा लेकिन ये इतने कम पैसों से कैसे होगा? जो कुछ है यही है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये का क्या मतलब है? हाँ? अकाउंट में कुछ सेविंग्स नहीं है? लगता है खुलकर बोलना ही पड़ेगा। तो सुनिए, इसके अलावा हम एक चवन्नी नहीं खर्च करेंगे। $25 लाख तो वैसे भी नहीं है हमारे पास, और जो कुछ है वो हम नहीं दे सकते, माफ कीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं दे सकते? हाँ, अपने बाबूजी की हालत देख रहे हो ना? डॉक्टर ने कहा अगर 48 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अरविंद, तुम भी तो वहीं थे ना? तुमने भी तो सुनी थी ना वो बात? सुनी थी ना? हाँ, थे वहां, सुना था, लेकिन आप यहाँ हैं इस घर में अपनी बीवी के साथ। अरविंद, अरविंद, हमारे कमरे से क्या लेकर आए तुम? कमरे से क्या लेके आए? ये क्या लेके आए तुम? क्या पास्ता? तुम्हें पास्ता पसंद है ना हमारे हाथ का? हा? तो वो सामान लेकर गए थे ना जो, तुम्हारे लिए पास्ता खरीद कर लाए हैं, खाओगी? हाँ? तुम वहां जाकर बैठो, हम अभी बना कर लाते हैं। हाँ? सोनू, अरविंद, देख रही हैं? देख लीजिए। अरविंद, अरविंद हमारी बात सुनो। हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो अरविंद। छोड़ो वो सब, पहले हमारी बात सुनो। ये वही आदमी है जिसने तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाई। आज उसकी जरा सी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर क्या आई? तुम्हें अपना भविष्य नजर आने लगा, अपनी जिंदगी दिखाई दे रही है। भैया कामिनी, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं कि वो तुम्हारे बाबूजी हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस घर का सब कुछ सोनू के नाम होने वाला है। इसलिए भावनाओं को रखो साइड में और सोनू के भविष्य के बारे में सोचो। हमारी बात सुनो। तुम्हारे ही इलाज के लिए तुम्हारे बाबूजी ने अपनी पहली गाड़ी बेच दी थी, और तब से लेकर आज तक तुम लोगों ने कोई दूसरी गाड़ी नहीं खरीदी। और आज उस आदमी की जिंदगी बचाने के लिए तुम अपने भविष्य का हिसाब किताब कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया याद रखिए, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। तुम बीच में अपना ज्ञान मत दो। अरविंद, याद रखना। मुझे पता चला कि अशोक गुप्ता का बाप अस्पताल में भर्ती है, तो मेरे पिता के साथ तो कोई लिहाज किया नहीं उसने, लेकिन अब सब में इस लेवल की इंसानियत हुई तो होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड। वो क्या था, मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मैं फैमिली का हालचाल तो पूछ लूं, बता तो करूं कि यशोदा परेशान तो है ना, मतलब दुखी तो है ना। ठीक है, वो क्या है कि फिर अगर मुझे ऐसा ना दिखे ना तो फिर मुझे अनिद्रा का रोग होने लगता है। वो नींद बड़ी डिस्टर्ब रहने लगती है मेरी, तो इसलिए चलिए अब ठीक है, अब सुकून है थोड़ा। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा रणधीर शर्मा। मैडम जी, मैं तंग आ गया उस आदमी से। कृष्णा, रिलैक्स, अब आदत डालो इस सब की।
अभी तो शुरुआत है। अभी तो इन सब की क्या दुर्गत करता हूं, देखता जा। और 1.5 लाख रुपए दिए थे इन लोगों को, तो वो लौटाने में तो इनका घर का सामान बिकने की नौबत आ गई थी। अब 25 लाख कहां से लाओगे तुम लोग? तो भाई एक ही तरीका है, तुम लोग क्या करो कि आसपास से अड़ोस पड़ोस से थोड़ा उधार मांग लो, थोड़ा जुगाड़ कर लो और कटोरे खरीदो ना अपने लिए, भीख के कटोरे। तू पहले ट्रेनिंग ले इसमें, है ना? क्या क्या इनको तो भीख मिलेगी नहीं, इन पे दया किसी को आती नहीं है, तुझ पे आएगी। दादा है ना तेरे, माना कि तू नाजायज पोता है, मगर वो तो दादा है, तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर तू चाहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए तो भीख मांग, तो भीख मांग, तो भीख मांग। ऐसी कौन सी खास बात थी इसकी मां की तस्वीर में? वो तो एक ऐसी औरत की तस्वीर थी जिसके पाप का फल हमारे सामने खड़ा है। जीभ खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। अपनी औकात में रह, नहीं तो औकात में रहना सिखा दूंगा तुझे। शाबाश कृष्णा, शाबाश, और जोर लगा। अरे हर वक्त हमसे लड़ता रहता है ना, यही सही समय है लड़ने का। लगा जोर और जीत। दादा को दादा कहा भी तो कैसे, किस मोड़ पे? पता नहीं इसके आगे तुम्हारा दादा पोते का रिश्ता कैसा रहेगा। वैसा ही रहेगा जैसा आज तक था। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके ससुर जी है और मैं उनके घर पर रहा हूँ, बस इसीलिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। पता है कृष्णा, जब रिश्ते जुड़ने होते हैं ना तो भावनाओं के सिरे ऐसे ही उलझ जाते हैं। लेकिन जब रिश्ते बनने से पहले ही पराये हो जाए तो आगे उम्मीदें नहीं रहती हैं। एक काम करते हैं ना, चलो चल के बाबूजी को देख के आते हैं। पता नहीं बेचारे किस हाल में होंगे। चलो भैया। देखो, अगर तुम बाबूजी को देखने जाओगे ना, यशोदा तुमको घेर लेगी, पैसे मांगेगी वो तुमसे। है पैसे तुम्हारे पास? दे पाओगे उसको? और अगर नहीं दे पाओगी ना तो सबके सामने बेइज्जती करेगी। अरे तो वो हमारे बाबूजी हैं, हम उन्हें देखने भी नहीं जा सकते क्या? क्या देखने जाएंगे? सही तो कह रहे हैं जिया जी। और वहां पर हैं उनके अपने लोग, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए। किसी एक आदमी ने भी ये सोचा कि चलो एक फोन कर दें, हाल चाल बता दें? नहीं, इसका मतलब ये है कि अम्मा और यशोदा दोनों ये मान चुके हैं कि बाबूजी की तबीयत और उनका इलाज सब कुछ बस उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ठीक है, हमसे भी कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों परेशान हो? नाश्ता करिए।
किसका भैया? यशोदा। उठा, बात कर। हेलो भैया, पैसों के लिए फोन नहीं किया है मैंने। कल रात से बाबूजी कई बार आपके और जीजी के बारे में पूछ चुके हैं। बस आके एक बार उनसे मिल लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं तुम्हारा, समझ रहे हैं। अरे बाबूजी तो एक बहाना है। यहाँ हमने घर में तुम्हें पैसे नहीं दिए तो वहां अस्पताल में बुलाकर सबके सामने जलील करना चाहती हो, यही चाहती हो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, आस्था नुपुर की कसम। आप यहाँ आ जाइए, आपसे पैसों के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन एक बार आके मिल लीजिए अपने बाबूजी से। ऐसे वक्त में इंसान बस यही चाहता है कि उसके अपने, उसके बच्चे उसके पास हो। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। आते हैं। थैंक यू। सॉरी बेटा, थोड़ी और मदद कर देता, पर मेरा खुद का भाई भी अस्पताल में भर्ती है। खैर, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25 लाख। 25 लाख? 25 लाख तो इस तरह कैसे जमा होंगे बेटा? खैर, मैं ये दुआ करूंगा कि भगवान तुम्हारी मदद करे। हरदम ये होता है जादू। जानता हूँ ऐसे खड़े होकर मांगने से तो नहीं होंगे कभी पूरे। मैं घूम घूम कर मांगूंगा तो ज्यादा लोग देखेंगे और शायद ज्यादा लोग पैसे देंगे। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए ना, उनके हार्ट का ऑपरेशन के लिए पैसे दे दीजिए। आंटी थोड़े पैसे दे दीजिए ना, बहुत मदद हो जाएगी, वो बहुत बीमार है। प्लीज, थैंक यू। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, वो कुछ पैसे दे दीजिए ना आंटी प्लीज, वो बहुत बीमार है, प्लीज दे दीजिए। मेरे दादाजी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ना, वो बहुत बीमार है। थैंक यू। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। अच्छा बाबूजी, आप आराम कीजिए, हम लोग भी चलते हैं। अरविंद, अभी स्टेबल है ना बाबूजी? पेन कम करने के लिए इंजेक्शन तो दे दिया है, पर आप लोग तो जानते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। तुम दोनों चिंता मत करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मर ही जाएंगे ना। 73 साल की उम्र हो चुकी है, सब कुछ तो देख लिया। बड़े बेटे का साधु बनना, छोटे बेटे को मरते हुए बाप को छोड़कर जाना देख लिया। अब और क्या बचा?
सब हो गया। तुम दोनों चिंता मत करो, अब मर जाए तो मर ही जाए। चुप हो जाइए आप, आपको हमारी कसम कुछ मत बोलिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मर ही जाएंगे ना। भगवान जी, मेरे आंसू इसलिए कि वहाँ एक 73 साल का बूढ़ा आदमी बहुत परेशान है। वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं में से किसी की वजह से वो दुखी है, और मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता। इसलिए प्लीज अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनिए ना। नहीं यशोदा, कुछ मत समझो, सब समझ में आ गया हमें कि अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं मेरी बात सुनिए। तुमने कोशिश करके देख लिया ना आज क्या हुआ, कितने पैसे जमा हुए। अब इतने कम समय में कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। तुम्हारे बाबूजी को नहीं बचा पाएंगे आप। नहीं 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 अम्मा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। झूठी तसल्ली मत दो बेटा। नहीं, संतोष कर लो, तुम भी कर लो, और बोन मैरो डोनेट करोगे और मुझसे साइन लेने आए हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये क्या कर रहे हो? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास मैडम जी। लेकिन ये भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। यशोदा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत फिर से खराब हो गई। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत। और चाची 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 पानी लेके आओ जल्दी। चाची, अम्मा, इधर इधर, आराम से आराम से। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ। मैडम जी, डॉक्टर साहब बड़े मालिक को इंजेक्शन देकर थोड़ी देर के लिए बेहोश कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ठीक तो नहीं कर पाएंगे ना। हम सब लोग जानते हैं कितने कम समय में 25 लाख रुपए हम नहीं जमा कर पाएंगे। कीजिए ना साइन, कीजिए। उसके लिए बोन मैरो भेज दूं तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में डालूं? पढ़ा है ना तुमने? पढ़ा है ना? क्या लिखा है उसमें? साफ साफ लिखा है कि फ्यूचर में तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग कमजोर पड़ सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें कुछ भी समझ है? अम्मा, सुना आपने? समझाइए ना इसे। अपना बोन मैरो डोनेट करने जा रहा है। अपना फ्यूचर खतरे में डालने जा रहा है। 25 लाख रुपए जोड़ने के लिए ये लड़का। नहीं नहीं कृष्णा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना। लेकिन बड़े
नहीं है तो ना सही, आगे जो भी होगा वो हमारी तकदीर। लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम तुम्हारे भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते कृष्णा। लेकिन वो आपके पति हैं, आपके ससुर जी हैं, वो बड़ी बीबी नुपुर और मैं। बड़ी बीबी और नुपुर के दादाजी हैं वो। मैडम जी आप मानिए ना प्लीज, मानिए। बड़ी मालकिन मान जाइए ना प्लीज, मान जाइए प्लीज बड़ी मालकिन। मुझे सब याद है मुझे, जब आपने मुझे पोते जैसे प्यार किया है, मेरा साथ दिया है, मैं सब समझता हूँ, मुझे सब याद है। और फिर मुझे भी तो आपको मुझे प्यार करना अच्छा लगता है, तो क्या अपनी दादी के लिए मैं ये नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दादी है वो तुम्हारी, माँ हूं मैं तुम्हारी, इसलिए नहीं करने दे सकते, नहीं करने दूंगी मैं। मैडम, पेशेंट का ऑपरेशन तुरंत करना होगा वरना देर हो जाएगी। देरी मत करिए मैडम जी। ऑपरेशन के लिए 25 लाख का इंतजाम हो गया अरविंद। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा कि आपने बता दिया, हम अभी हॉस्पिटल ही आते हैं। तुम्हें बुलाने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि पैसे कहाँ से मिले। अगर हमने पैसे नहीं दिए हैं तो हमें ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि इतने पैसे कहाँ से आए। जानना तो तुम्हें पड़ेगा अरविंद कि ये पैसे कहाँ से आए। पैसे कहीं और से नहीं बल्कि कृष्णा की वजह से मिले हैं। तुम्हारे बाबूजी के ऑपरेशन के लिए कृष्णा ने अपना बोन मैरो बेच दिया। जो हमारी जायज औलादें थी उन्होंने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन जिसे आज तक हम सब मिलकर नाजायज कहते रहे, आज वही हमारे काम आया। ये यशोदा और कृष्णा दोनों इतने बेशरम है कि कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों इतने ढीठ हो चुके हैं ना कि हमारे बाबूजी को हमसे छीनने के लिए वो अपनी जान तक दांव पे लगा दे रहे हैं। मतलब ये कि उस नाजायज कृष्णा ने अपनी बोन मैरो बेच दी। अरे नहीं अरविंद, ये नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं जिया जी। और देख लेना, बोन मैरो बेचकर जो पैसे होंगे उससे इलाज कराएगा बाबूजी का, और इसी एहसान तले पूरी जिंदगी दबा कर रखेगा उन्हें। सब समझ रहे हैं उनका। देखा भैया, देखा तुमने, हैं? हम झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तुम लोगों को तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं होता था ना। देखा वो यशोदा कितनी चालाक औरत है? बताओ, ऐसे तो तन के खड़ी हो जाती थी कि हम जो है कृष्णा की दूसरी माँ है। तो अब कहाँ गई दूसरी माँ है? मौका मिला नहीं कि बताओ अपने सौतन के लड़के को खड़ा कर दिया बोन मैरो देने के लिए। बेचारा छोटा सा बच्चा अपंग हो सकता है, और हो सकता है दिमागी तौर से अपंग भी हो जाए। ये लीजिए रसीद, पूरा पैसा डिपॉजिट करा दिया, चिंता की कोई बात नहीं अब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, इट्स अ ट्रिक कॉल बाय द वे। अगर अपने नंबर से करता तो तुम उठाती नहीं ना, इसलिए। फर्क नहीं पड़ता है कोई, नियत तो पहली वाली है ना तुम्हारी रणधीर। नियत बदल दूंगा तो पहचानोगी कैसे मुझे? खैर, ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे वो जो ससुर जी हैं वो हैं या फोटो में माला चढ़ गई उनके? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है रणधीर शर्मा।
थाम लो खुद को, शायद सदमा पहुंचेगा तुम्हें। मेरे बाबूजी की सर्जरी चल रही है और अपनों के ठुकराने के बाद भी मेरे बाबूजी ना बहुत जल्द खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आ जाना, आके ये चमत्कार भी देख लेना तुम। ऐसे क्यों बोल रही है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ठीक है ना? कैसा लग रहा है? कृष्णा कैसा है? कृष्णा उसे अभी कृष्णा है, उसे क्या हुआ? ठीक है? हमारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? इलाज के पैसे? बाबूजी हो गए मैनेज, थोड़ा तो भरोसा कीजिए ना हम पे। सच बताओ। हाँ सच ही। अभी आपको आराम करना है। मेरी बात सुनिए ना बाबूजी, अभी आराम कीजिए ना। बताओ यशोदा, हमें हमारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? कल हमने कृष्णा को स्ट्रेचर पे लेटे हुए देखा था। क्या हुआ है उसे? हाँ, कहाँ ले गए उसे? बोलो यशोदा, कुछ बोलो। वालती तुम बताओ, क्या हुआ है उसे? आपके इलाज के लिए कहीं से भी 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाता था। नहीं, ऐसा मत कहिए। इसका होश में आना बहुत जरूरी है। कृष्णा, आगे खोलो। ये कृष्णा, आगे खोलो ना। मेरी हर बात मानते हो ना? ये भी मानते। खोलो, आगे खोलो, खोलो, जल्दी से आगे खोलो। कृष्णा प्लीज आगे खोलो। प्लीज आगे खोलो। मुझ में अब और किसी को खोने की ताकत नहीं है कृष्णा। आगे खोलो। आगे खोलो। आगे खोलो कृष्णा। और हमारे साथ मिलकर रहेगा।
पर हाँ, उन्हें हम जरूर निकाल कर बाहर कर देंगे जिन्होंने अपने बाबूजी को ऐसे मरता छोड़ दिया, और उन्हें मरता देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। अरे अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कामिनी तो बेचारी दामाद जी, ना तो आप बेचारे हैं और ना ही आपकी ये कामिनी बेचारी। खूब अच्छे से समझते हैं हम, माँ बाप बेवकूफ नहीं होते हैं। कभी औलाद के मोह में तो कभी परिस्थितियों के कारण उन्हें ये समझने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है कि उनकी औलादें कैसी हैं और उनसे क्या चाहती हैं। बहुत सीरियस है और इस इंजेक्शन देने के 10 मिनट बाद भी अगर होश नहीं आया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। कैसे भी करके इसके शरीर में हलचल होनी चाहिए। लेकिन इतने छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दे सकते हैं आप? जरूरी है मैडम, वरना इससे कोमा में जाने का खतरा उड़ जाएगा। लेकिन ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई जो आप बता रहे हैं आप ये सब? जिस कागज पे इन्होंने साइन किया है उस पर सब कुछ लिखा है। देखिए, बोन मैरो डोनेट करने वाले पेशेंट अगर घंटों बाद भी होश में नहीं आते तो उनकी जान को खतरा है। कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नर्स, इलेक्ट्रिक शॉक देने का बैकअप रेडी करो। ओके सर। रुक जाइए डॉक्टर साहब। हो देना पड़े तो दे दीजिएगा इलेक्ट्रिक शॉक, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए। जिंदगी भर इस बेचारे ने सिर्फ शौक ही तो झेले हैं। कभी लोगों के ताने के, कभी हमारे रूखे व्यवहार के, तो कभी अपने बाप की दगाबाजी के। इसने इतने शौक झेले हैं डॉक्टर साहब की इसकी आत्मा भी जख्मी होगी। इसे थोड़ा वक्त दे दीजिए। ये अपनी दिल की धड़कनों को समेट ले। इसके बाद ये अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लेगा तो होश में आ जाएगा होश में। कृष्णा, ए कृष्णा, चुप क्यों है? बात करना हमसे। कुछ तो बोल। वैसे तो बहुत बोलता रहता था, अब बोलता क्यों नहीं? कृष्णा, कृष्णा। ये क्या कर रहे हैं आप? इससे ऐसी हालत और खराब हो सकती है। जो हो रहा है होने दीजिए प्लीज। शायद बाबूजी की आवाज पहुंच जाए कृष्णा तक।
कृष्णा, उठ जा बेटा, माफ कर दे हमें, हम तुम्हारे दादा हैं। माफ कर दीजिए दादाजी। जीभ खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। उस लड़के के लिए हमारे दिल में ना तो कोई हमदर्दी है और ना ही जगह। बेटा, तुम्हारा हम पर गुस्सा होना जायज है। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये नाराजगी, इसका पूरा हक है तुमको। लेकिन हम भी तुमसे एक वादा करते हैं, तुम्हें मना कर अपने घर ले जाएंगे। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना पोता स्वीकार करेंगे। माँ, पहले कोई मेरे दादा थे, ना है और ना ही होंगे। अंदर चल के आराम करें। चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कृष्णा ठीक हो गए। अगर इसने हमारी मदद न करी होती तो पता नहीं क्या होता। कृष्णा बेटा, ये लो 5 लाख अलग से तुम्हारे लिए। आप लोग मौका देखते ही दया क्यों दिखाने लगते हैं? आपने मेरे दादा के इलाज की बात की थी ना, आपने कर दिया, बस थैंक यू। वैसे तो कल तक बड़े मालिक बहुत सुनाते थे, नाजायज कहकर बहुत ताने मारते थे, लेकिन आज जब उनकी जान बच गई तो कैसे पोता पोता कह रहे हैं? और अब जब आपके बेटे की जान बच गई तो अब ऐसे 5 लाख रुपए देकर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसे मदद मत समझो और ना ही ये कोई दया है। ये तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं ताकि इन पैसों से तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर। जिसके पास यशोदा मैडम जैसी माँ हो उसका फ्यूचर तो अच्छा ही होगा ना। आप इसे अपने पास रखे नहीं चाहिए। थैंक यू। रहने दीजिए, हम सब के हिसाब से ये बात सही है अम्मा, लेकिन कृष्णा नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे मनाऊंगी उसे। कैसे भी करके मना लो यशोदा, लेकिन उसे लेकर वापस घर आ जाओ बेटा। और तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब बाबूजी उसे अपना लेंगे तो तुम सबको वापस लेकर घर लौट आओगी। लेकिन वो तो मैं कृष्णा को लेकर रहती थी ना, किसी के ना चाहते हुए भी हम सब साथ थे ना, तो अभी उसे वापस ले आओ। जब से तुम उस घर से गई हो ना, मानो सारी खुशियां ही चली गई। लौटो। मैं कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज, समय आने पर बताएंगे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की गलती की सजा हम दोनों को दी। क्या वो किसी दूसरे 10 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा ही करते जैसा उन्होंने मेरे साथ किया?
मैडम जी, कभी कभी दिमाग कहता है कि सब कुछ छोड़ दे, अपनी दूसरी माँ के लिए ये भी कर ले, लेकिन दिल नहीं मानता है ना। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर दिल गलत फैसले लेता है, लेकिन अगर वो दुखता हुआ दिल गलत फैसले भी ले ले तो उसे शांति मिलती है। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी हर बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ठीक है फिर मैं भी घर नहीं जाऊंगी। उनका दिल दुखता है, दुखने दो। आस्थानों पर भी नहीं जाएंगी, अपने दादा दादी से दूर रहती है, रहने दो। अभी आप मुझ पर इमोशनल फोर्स डाल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं भी अपनी बात रख रही हूँ कृष्णा, और मैं वही कह रही हूँ जो सच है, जो सही है। पूरे दुनिया से, समाज से, अपनों से किस लिए लड़ रही थी मैं? अपने लिए। तो मैं तुम्हारा हक दिलवाने के लिए लड़ रही थी ना। लेकिन अब जब वक्त आया है तो तुम नहीं चाहते हो कि मेरा सपना पूरा हो। मान जाओ ना, वो बड़े हैं ना, लेकिन अपने हैं, और बड़े कर सकते हैं हमसे कभी कभी ज्यादती, तो कर दी उन्होंने। तुम भूल जाओ, माफ कर दो उन्हें। कितनी चीजें भूल जाओ मैडम जी, इतना कुछ नहीं भूल पाता हूँ मैं। कोशिश करो ना प्लीज। तुम्हारा धन्यवाद हो। ये तो बोलने तो हमें, एक दादा को उसके पोते से मिलवाने के लिए धन्यवाद। हमसे लड़कर हमें एहसास दिलाने के लिए कि जिंदगी में रिश्ते चाहे किसी भी रूप में मिले, उन्हें संजो कर रखना चाहिए, उन्हें गले लगाकर रखना चाहिए। इस छोटी सी जिंदगी में नफरत के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कल तक हम तुमसे और कृष्णा से जीतने के लिए लड़ते रहे, लेकिन अब हम हारेंगे। अपने पोते से हर रोज हारेंगे, ताकि हम उसे सीने से लगा सके। इतने सालों से अपने वारिस को देखने की जो आग हमारे मन में लगी, उसे खामोश कर सके। चलो बहू, मैं घर चलता। तुम्ही को तो दिया था रखने के लिए। अरे रखे थे, लेकिन अब वहां नहीं है। मालती जी, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे? कल सुबह हम घर जाएंगे तो अरविंद और कामिनी उस रणधीर के साथ मिलकर कानूनी जाल बिछाकर अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए आज रात को तुम घर जाना और अरविंद के कमरे से वसीयत के पेपर निकाल लाना, क्योंकि अरविंद तो कल सुबह की तैयारी करके बैठा होगा। बेटा,
जब तुम अपने माँ बाप के कमरे से रुपया, पैसा, गहने, एटीएम कार्ड सब निकाल सकते हो, तो हम भी तुम्हारे कमरे से अपनी वसीयत निकाल सकते हैं। बाप हैं हम तुम्हारे। अपनी हेकड़ी में तुम ये भी भूल गए अरविंद कि हम माँ बाप हैं तुम्हारे। अरे जन्म दिया है तुम्हें हमने, तो तुमसे तो 2 कदम आगे ही होंगे ना। बहू, कल तुम पूछ रही थी ना हमसे कि अम्मा वो दूसरी चीज कौन सी है? हाँ हाँ, और हमने तुमसे कहा था कि समय आने पर बता देंगे। ये